कामरान शाहिद की हुए तुम अजनबी हुए तुम अजनबी। इसमें आपका कैरेक्टर बड़ा सेंसिटिव है, शेख मुजीबुर रहमान। तो वो तो आपने तफसील से बताया कि वो आप फिल्म के लिए आपने अलहदा एक उस तरह से क्रिएट किया, लेकिन फिर भी उसकी जो स्पेशल चीज़ें हैं या ख़ास चीज़ें हैं क्या रहेंगी देखने वालों को जो सिनेमा पर देखने आएंगे? या आप सिर्फ मेरे कैरेक्टर के हवाले से बात कर रहे हैं ना, शेख मुजीब के? सर देखिए, शेख मुजीब एक हिस्टोरिक कैरेक्टर है, ठीक है। हम जो अपने कैरेक्टर्स करते हैं ना, लाइक जो हम अपने ड्रामों में जो क्रिएट करते हैं वो हमने अपने हिसाब से करना होता है। लाइक आपने कोई पठान का करना है या आपने कोई पहलवान का कैरेक्टर करना है, तो हम उसको खुद से उसको डिज़ाइन करते हैं कि इसका क्या बोलने का अंदाज़ क्या होएगा, क्या उठना बैठना, बॉडी लैंग्वेज जो भी है। ये जो हिस्टोरिक कैरेक्टर्स है ना जी, कोई भी हो, इसके लिए आप खुद से कुछ क्रिएट नहीं कर सकते, इसके लिए आपको रिसर्च वर्क चाहिए होता है। अब वो ये था कि इसमें मैं ज़ाती तौर पे मेरे पास इतना टाइम नहीं था कि मैं प्रॉपर रिसर्च करता शेख मुजीबुर रहमान के ऊपर। तो ये सारा काम जो है ना, तकरीबन 70-80% ये मुझे शाहिद कामरान शाहिद साहब ने करके दिया। उनकी मुझे पुरानी उन्होंने सारी हिस्ट्री, उनकी तकारीर, वो किस तरह बोलते थे, पर्सनैलिटी क्या थी, द वे ही वॉक, फिर वो लोगों से जब ख़िताब करते थे, तो ये सारा जो था उन्होंने मुझे प्रोवाइड किया। उसको मैंने स्टडी किया और उससे मैंने कोशिश की है कि मैं जितना, क्योंकि 100% आप नहीं कर सकते, उसमें मैक्सिमम जो है वो जो मैं कर सकता था मैंने अपनी कोशिश की है। लेकिन एक चीज़ है, ये कैरेक्टर्स करने में ना वो जो एक फ़ील आती है ना आपको, तो इनका चाहे वो नेगेटिव कैरेक्टर्स हैं हमारी हिस्ट्री में या पॉजिटिव हैं, उनका जो एक करिश्मा है ना सर इन कैरेक्टर्स का, वो है। और उनकी जो फील आती है ना उनको करते हुए, वो एक अलग अलग चीज़ है। अच्छा महमूद साहब, आप वेटरन एक्टर हैं, आपने टेलीविज़न बहुत किया है, साथ में फिल्म भी की है और बहुत सारे डायरेक्टरों के साथ की है, तो कामरान शाहिद को आप किस तरह से डिफ्रेंशिएट करते हैं? ये तो उनकी पहली अटैम्प्ट है ना जी? सर वो कहते हैं होनहार बरवा के चिकने चिकने पात। एक तो उसके ब्लड में ये सारी चीज़ें, इसमें कोई शक नहीं है। शाहिद साहब बहुत अच्छे, बहुत बड़े एक्टर हमारे, लेजेंड है, अल्लाह उनको सेहत तंदुरुस्ती दे। एक तो इसके ब्लड में ये चीज़ आई, ऊपर से वो पर्सनली ना, वो जितना मतलब जुनूनी आदमी है ना, वो इग्रेशन, वो उसका ना, वो प्रैक्टिकल आदमी है बेसिकली, वो उसकी बाकी चीज़ों में भी नज़र आता है, उसकी बॉडी। इसमें चूँकि मुझे लगता है कि चूँकि उसका अपना बेबी था, ये उसने ख़ुद क्रिएट किया है, रिसर्च उसने बहुत ज़्यादा की हुई थी, तो उसका वो जो कॉन्फिडेंस था ना इसके ऊपर और कमांड स्क्रिप्ट के ऊपर, वो बहुत ज़बरदस्त थी। तो वो उसकी डायरेक्शन में भी ना वो सारी चीज़ें उसने, मतलब उसने किसी को बोलने नहीं दिया कि नहीं जो मैं चाह रहे हैं ऐ होएगा। तो लॉजिकल था उनका चुप करवाना दूसरों को, मतलब उसने बाप को भी नहीं बोलने दिया, उन्होंने एज एन एक्टर डील किया उन्हें। सर देखें, मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि जब आप किसी डायरेक्टर के अंडर काम करना एक्सेप्ट कर लेते हैं ना, हर डायरेक्टर का एक अपना विजन होता है, उसने कंसीव की होती हैं चीज़ें अपने हिसाब से। मैं अगर बीच में एज एन एक्टर टांग अड़ाऊँगा ना जी कि नहीं अपने एक्सपीरियंस के चक्कर में कि नहीं इनू इंज कर ले, कैमरा इतने रख ले, ये इस तरह होना चाहिए, वो पजल हो जाएगा डायरेक्टर। मेरे हिसाब से आप अगर डायरेक्टर को एक्सेप्ट करते हैं जिसके साथ भी, चाहे वो 18 साल का लड़का है, चाहे वो 80 साल का बाबा है, अगर आपने एज एन एक्टर आपने एक्सेप्ट कर लिया कि मैंने इसके अंडर काम करना है, फिर वो अच्छा करवाए बुरा करवाए आपको करना है फिर। लेकिन ऐसा चंद एक जगह पे हम आपस में डिस्कस ज़रूर कर लेते थे, तो वो बाकी डायरेक्टर्स की तरह जो जितना हमारा राइट है सजेशन देना, और कुछ तो वो मान लेता था कि आप सही कह रहे हैं, एनू इस तरह कर लेने हैं। कुछ जगह पे वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताता था कि नहीं ये यूँ नहीं सर, ये यूँ बेहतर रहेगा, क्योंकि हम मान लेते थे क्योंकि उसका रिसर्च ज़्यादा थी उसमें। अच्छा सर, आखिरी सवाल, ये स्टोरी हिस्ट्री और हिस्टोरिकल फैक्ट पे फिल्म बनी है और साथ में रोमांस भी चल रहा है, तो जो जेल करना होता है एज सीनियर एक्टर, आपको वो लगा कि कामरान शाहिद ने स्टोरी में वो दोनों चीज़ें जेल की हैं, वो लेकर चला है और ऑडियंस उसको देखेगी? सर देखें, मेरे ख्याल में इसका जो नाम है ना, हुए तुम अजनबी, वो एक रोमांटिक सा नाम मुझे तो है। उसमें वो फील नहीं आती कि ये कोई सुकूते ढाका पे या उस इवेंट के ऊपर कोई फिल्म बनाई गई है, तो वो रोमांटिक फिल्म तो नाम से ही लग रही है। दूसरे ये है कि
एज ए शेख मुजीब जो करेक्टर है मेरा, मैंने सिर्फ अपने पोर्शंस किए हुए हैं। अब मुझे बाकी स्क्रिप्ट जो है सारा, मुझे उसके बारे में इल्म नहीं है कि इसने किस तरह शूट किया है। मैंने भी ट्रेलर आपके साथ ही देखा है और इतना ही मैं भी जानता हूँ जितना आप जानते हैं। अब यह है कि ये जब फिल्म रिलीज़ होगी ना जी, तब हम दोनों भाई बैठ के देखेंगे। अच्छा सर, चुंगा सवाल जाते जाते कि महमूद असलम, जैसे अभी सुहेल अहमद साहब ने यहाँ भी कहा और वो आगे पीछे भी कहते रहते हैं कि जैसे बड़े आर्टिस्ट पाकिस्तान के हैं, जैसे कवि हैं तलत हुसैन हैं, उसी तरह एक नाम महमूद असलम रहा है और अब भी है। आपको नहीं लगता कि जो आप पिछले 12 या 13 साल से बुलबुले कर रहे हैं, वो जो टाइम आप उसको देते हैं, एक पॉपुलैरिटी तो आपको मिल रही है और बड़ा चेक भी मिलता होगा, जाहिर है, नहीं तो आप तो घर का काम भी मुफ्त नहीं करते। तो ये बताइए कि जो आप टाइम उसको देते हैं, आपका जो डाइवर्सिटी है, जो वर्सटिलिटी है, वो रुकी नहीं है उस प्रोजेक्ट की वजह से? नहीं सर, अल्लाह ना कर, रुकेगी क्यों। बाकी ये जो पैसों की आपने बात की है, हाँ जी, तो तुसी भी माइक है नहीं पढ़ के खलोते हुए। हर आदमी जो टैलेंटेड आदमी है ना जी, जो टैलेंट बेचता है वो पैसे लेता है उसके इवज़। हमारा यही काम है। मेरी भाईन कोई दुकान नहीं है, मैं किसी दफ्तर ही नहीं काम करता, तो पेट मेरे साथ और मेरे बच्चों के साथ लगा है, तो हमें इसको करना पड़ता है, ये हमारी मजबूरी है। एनीवे, दूसरी वाली बात वो मैं आपको बताता हूँ। देखें, ये गॉड गिफ्टेड चीज़ है बॉस, ये आपको भी पता होगा। ये मेरे अल्लाह ने मुझे दिया है कि मेरे पे स्टैंप नहीं लगी कि ये कॉमेडियन है तो इस पे कॉमेडी की स्टैंप, एने काला कोट पाया, लॉयर अच्छा है तो ये लॉयर की स्टैंप, ये विलन अच्छा है तो विलन की स्टैंप, ये अगर रुला देता है, पॉजिटिव करैक्टर करता है तो उसकी स्टैंप। ये मैं उस अपने रब का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि ये टैलेंट मुझे अल्लाह ने दिया है। और मैं सबको ये कहता हूँ सर कि ये गॉड गिफ्टेड चीज़ है सर। ये अल्लाह ताला एक डब्बी लगा के पैदा करता है लोगों को, ये बनाए नहीं जा सकते। आप 50 करोड़ रुपए भी किसी बंदे पे लगा देंगे ना सर, वो एक्टर नहीं बन सकता। ये पैदा होते हैं, ये बनाए नहीं जाते। तो मैं इसलिए कहता हूँ लोगों को कि यार, ये अल्लाह ने 22 करोड़ अवाम में से कितने लोग होंगे जिनको ये टैलेंट अल्लाह ने दिया है? बहुत कम। 50,000, लाख, 2 लाख, 5 लाख बंदे लगा लें आप। इन लोगों की रिस्पेक्ट करें ये। और मैं कहता हूँ कि जो एक्टर लोग हैं ना जी, हमें अपने टैलेंट की खुद रिस्पेक्ट करनी चाहिए और हमें दूसरों के टैलेंट की भी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। सर, ये हर एक के पास नहीं है। तो मेरा कुछ नहीं है उसमें, मेरे रब ने वो मुझे दिया है। मैं वो आगे उस तरह वो फूल बिखेर देता हूँ उस रंग में जो रंग मुझे मिलता है। मैं हंसाया भी है, मैंने फ्रॉड में रुलाया भी है लोगों को, मैंने फ़र्क में एक डिफरेंट करैक्टर भी किया है, मैंने सरदार दिलावर नेगेटिव भी किया था, मैंने दीवानगी भी किया, मैंने खानी भी किया, मैंने जंजालपुरा भी किया। तो ये सारे जो चीज़ें हैं, और मुझे खुशी इस बात की होती है कि जो मैं पिछले 42-43 साल से अल्लाह ताला ने मुझे एक ज़िम्मेदारी दी है जो मैं कर रहा हूँ, मेरा सिर्फ ये होता है कि सर, मैं कुरान की 1-2 चीज़ें जो है ना जी, मैं उस पर अमल बहुत करता हूँ। एक तो है कि आप सच बोलें, झूठ ना बोलें। दूसरा, मेरा रब कहता है कि अपना माप तोल जो है ना, अब माप तोल एक सिंबॉलिक चीज़ है। वो ये नहीं है कि आपने कुछ तोल में दाल तोल रहे हैं तो डंडी मारनी है, नहीं। आप जिस भी फील्ड से रिलेटेड हैं उसमें डंडी नहीं मारनी है आपने सर। मैं 14 साल से सर बुलबुले कर रहा हूँ। आप मेरा कोई एक एपिसोड उठा के देखें, आपको मेरी एनर्जी डाउन नहीं नज़र आएगी उसमें। बिल्कुल। ये मैं उस पर अमल करता हूँ कि डंडी नहीं मारनी। मैं जितने उसके पैसे लेता हूँ ना, और मेरे जो देखने वाले जितना प्यार और मोहब्बत करते हैं, मैं उनको कहीं भी वो नहीं करना चाहता कि ये दिल बर्दाश्त हो कि यार एक ही करता पे और ऐसी एनर्जी नहीं रही हो, रह गया है। मैं ये नहीं करवाना चाहता। तीसरा ये है कि अपना अहद निभाएं। आप कमिटमेंट, आपने अपना अहद निभाना है, वादा पूरा करना है, वरना ना करें। तो भाईजान, ये 3-4 चीज़ें मैं इन पे अमल करता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और मैं आपके सामने, अल्लाह मुझे इज़्ज़त दे देता है, ये वो देता है, वत इज़्ज़ो मन तशाअ। ये आप लोगों के दिलों में जो मोहब्बत है ना, ये मेरे रब की तरफ से है। मैं उसका बहुत शुक्रगुजार हूँ। और मैं आने वालों के लिए भी यही कहूँगा कि अगर इस फील्ड में आना है मेरी जान, ये 3-4 चीज़ों पे अमल करें। बल्कि मैं अपनी कौम से भी कहूँगा कि खुदारा, हम दूसरों को कह रहे होते हैं, तो सॉरी ये थोड़ा सा पॉलिटिकल है, वो ख़राब है, वो ख़राब है, फलाना ख़राब है। बेसिकली हम सब खुद ख़राब हो गए हुए हैं सर। हम अगर अपने आप को, मैं ना आपको ठीक करूँ यार, मैं अपने गिरेबान में झांकूँ और मैं अपने आप को अगर ठीक कर लूँ, ये 3-4 चीज़ें, आप सच बोलना शुरू कर दें,
आप अपना अहद निभाना शुरू कर दें, आप अपना माप तोल ठीक कर लें, आप किसी का हक ना मारें। सर मैं कसम खा के कहता हूँ, अल्लाह ताला हमारी कौम के लिए, पाकिस्तान के लिए, हम सब के लिए आसानियाँ पैदा कर देगा। ना कीतियाँ मनु फाड़ लेना। ਆਮੀਨ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪੱਕੇ ਲਾਹੌਰੀ ਹੈਗੇ ਤੇ ਕਰਾਚੀ ਹੁਣ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਰਸਾ ਗੁਜ਼ਰਦਾ ਤੇ ਮਿਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਲਾਹੌਰ ਨੂੰ? ਉਹ ਯਾਰ ਤੇਰੀ ਖੈਰ ਕਰੇ ਪੱਕਾ ਲਾਹੌਰੀ ਮੁੱਦਾ ਜੰਮ ਪਲ ਹੈ ਤੋਂ ਦੀ ਸ਼ਹਜ਼ਾਦੇ, लेकिन उसे जाना पैंदा उनकी करी बाबूजी रिस्क उसे लिखे है। अल्लाह ताला ने रिस्क वहाँ लिख दिया, सब कुछ यहाँ से शिफ्ट हो गया। आपको तो पता ही है, थिएटर यहाँ पे था, प्राइवेट प्रोडक्शन यहाँ पे थी, फिल्म यहाँ पे थी, लेकिन वो आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें जो थी ना, अब इस्लामाबाद और लाहौर में भी शिफ्ट हो रही हैं चीज़ें। वो कराची से कुछ इस्लामाबाद लाहौर शिफ्ट हुई हैं। जो समा टीवी जो है एंटरटेनमेंट यहाँ से शुरू हो रहा है जुलाई में लाहौर से। अच्छा जी, अल्लाह कामयाबी दे, मेरी दुआएं हैं, सबके लिए दुआएं हैं। लेकिन सर एक चीज़ वही है, हमने पहले यहाँ से काम ख़त्म किया अपनी बदनीयती की वजह से। ये मैं दबंग, वो क्या कहते हैं, दबंग ऐलान करूँगा कि लाहौरियों ने बदनीयती की वजह से काम शिफ्ट हुआ कराची में। अब अगर लाहौर वापस आ रहा है तो खुदारा मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, Honesty. यार ऑनेस्टी के साथ the best काम कर, policy. इज़ द बेस्ट पॉलिसी। सर आपको कामयाबियाँ मिलेंगी, लाहौर फिर एक दफ़ा आगे आएगा। क्यों नहीं आएगा? जब हम गलत बयानियाँ करेंगे, झूठ बोलेंगे, हक मारेंगे लोगों का, तो सर उसमें खराबियाँ होंगी कि नहीं होंगी? अल्लाह कैसे बरकत देगा उसमें? बिल्कुल ठीक है। थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू, लव यू सर। बड़ा टाइम